यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, आयत। एक आयत का क्षेत्रफल 364 वर्ग सेमी है। देखो जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमेशा उसके साथ वर्ग लगा रहेगा, या मीटर स्क्वायर ऐसे यहाँ पे ऊपर लगा रहेगा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। ठीक, यदि आयत की लंबाई, उसकी लंबाई बोल रहा है 26 सेमी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या आप सबको बताए थे कि यदि क्षेत्रफल दिया हो, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो क्या किया जाता है, तो उसकी लंबाई बराबर क्या तो उसकी क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई दिया हो तो उसकी चौड़ाई बराबर, क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई दिया हो तो उसकी चौड़ाई बराबर। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो आयत की चौड़ाई बराबर, फार्मूला क्या लिखवाए थे, क्षेत्रफल बटे लंबाई। कंफ्यूजन, ठीक है, तो सिंपल है, क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रखो 364 बटे कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो अब इसको भाग दे करके देखो कितने बार में कट रहा है, भाग दो एक बार, देखो कितने बार में कट रहा है, जल्दी फास्ट। कितना, पक्का, लेकिन ऑप्शन में तो 14 दिया ही नहीं है। अच्छा कितना दिया है, कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो आ गई, ठीक है, लेकिन हमको क्या देना है, क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो आयत का परिमाप बराबर, फार्मूला मालूम ही होगा, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। तो सिंपल है, दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी है इसकी 26 प्लस चौड़ाई 14, 26 14 कितना हो जाएगा 40, दो ब्रैकेट में यहाँ पे सीधे गुणा कर लेते हैं 40 बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी। आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अभी तक जो हम प्रैक्टिस करवाए थे बस इसका एक टुकड़ा था, ठीक है। क्या था उसमें, अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्या पूछ रहा था, उसकी चौड़ाई बताओ, ठीक है। अब क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई बता दिए, तो अब लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको मिल गया ना, लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गया, तो हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप, यहाँ पर भी क्या दिया है परिमाप, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है आयत है, तो इसका परिमाप कितना हो गया हमारा, परिमाप कितना है 120 सेमी। कंफ्यूजन, 120 सेमी। यदि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो, कितना हो यानी कि मानो ये अगर x है तो ये भी कितना होना चाहिए 3x, तभी तो 3 गुना होगा ना जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी, तो हम माना यहाँ क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई कितनी हो गई x सेंटीमीटर, x cm, ठीक है ना। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। कंफ्यूजन किसी को, पक्का, ठीक है। तो अब देख लो 3 गुनी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। अभी फिलहाल हमको क्या दिया है यहाँ पे 120 क्या है परिमाप है ना, ठीक है। तो परिमाप दिया है और बाकी हमको क्या मिला है यहाँ पे लंबाई, यहाँ चौड़ाई और लंबाई, क्या चीज दिया है चौड़ाई और लंबाई। तो हम सिंपल है पहले परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट में L प्लस बी,
कंफ्यूजन किसी को? पक्का? तो परिमाप के नीचे हम क्या लिख देंगे? परिमाप को लिख देते हैं 120 बराबर 2 ब्रैकेट में L कितना है हमारा? L कितना है? 3x है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x प्लस और B कितना है? x। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? ठीक है, तो 120 बराबर यहाँ पे 2 को हम चाहें तो इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पक्का? कंफ्यूजन किसी को? तो हमारा 120 बटा 2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x और प्लस 1x और जोड़ लेंगे, कितना x? 4x। अब यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 60 बराबर 4x। कंफ्यूजन? अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे गुणा हो रहा है ना? क्या हो रहा है? तो हम 4 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या करेगा? भाग। तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 बटा 4 बराबर x। 15 चौको 60, तो यानी x बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना है हमारा? 15 सेंटीमीटर। और ये उसकी लंबाई कितनी गुना है? 3 गुना है, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। ठीक है, तो 15 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब वो क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल बताओ। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना हो जाएगा? बराबर L इंटू बी। यही होता है ना जी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो हमारा हो जाएगा लंबाई कितनी है? 45। कितनी है लंबाई? 45 है ना जी। ठीक है, लंबाई हमारी हो गई 45 गुणे 15। 15 75 को 5, 15 चौको 60, 60 और 7 नहीं समझे? 15 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 75 को 5 लिख देंगे और 15 चौको 60, 60 और 7 जोड़ेंगे तो 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो वर्ग सेमी यहाँ लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जिस भी किसी को नहीं आएगा समझ में तुरंत आप रोक दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक आयत का परिमाप। यहाँ क्या दिया है? एक आयत का परिमाप। ठीक है ना, एक आयत का परिमाप कितना दिया है? 102 सेमी। इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है? यहाँ देखो, हम अभी क्लास शुरू होने से पहले भी हम आप लोगों को बोले थे कि प्रश्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न को समझना सबसे ज्यादा क्या है? जरूरी। अगर तुम प्रश्न समझ लिए तो समझो सॉल्व हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो प्रश्न को समझो सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, किसके कितने से? 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयत। हालांकि आयत के जैसे नहीं बना है। ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक आयत बनाते हैं। ठीक है ना, ये देखो आयत बन गया हमारा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम यहाँ पे चौड़ाई माना क्या लिखेंगे? माना चौड़ाई, सीधे यहाँ x लिखते हैं हम, अलग जब स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये x हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? x। तो ये कितना हो रहा है उसका? 2 गुने से कितना अधिक है? तो सबसे पहले 2 गुना करेंगे, 2x प्लस 3। अगर यही कम बोलता, 2 गुने से 3 कम है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? क्या करते हैं? माइनस। लेकिन अधिक बोला है तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखो सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट में
माना चौड़ाई x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है cm, ठीक है ना, x सेंटीमीटर है, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितना, 2 गुने से 3 अधिक है, तो यानी कि 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। अभी देखो पिछली बार जैसे हम एक इक्वेशन बनाए थे, समीकरण यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। परिमाप को एक तरफ लिख देंगे और बाकी जो हमको लंबाई चौड़ाई माने हैं हम उसको एक साइड लिख देंगे और एक एक करके ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिया है, यहाँ पे परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 परिमाप की जगह क्या लिखेंगे, 102 और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, यही है ना जी, 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस x, ब्रैकेट बंद। कंफ्यूजन किसी को, पक्का, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, तो हम इसको 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 102/2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस 3 प्लस x। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 1 51 बराबर, अब देखो इसको, ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ 2x और x को एक में जोड़ सकते हैं ना, ठीक है। क्या 3 को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं जोड़ सकते हैं जी, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में पढ़ाए थे कि नहीं, चर और अचर पढ़ाए थे ना, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो हम उसमें ये जो x n p q ऐसे लिखा हो तो हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x और प्लस x, कितना x, 3x प्लस 3। अब देखो यहाँ से 3 को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, इस साइड में प्लस है, 3 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा हो जाएगा कितना है जी, 51 माइनस 3 बराबर 3x, कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 48 बराबर 3x। अब 3x वहां पे 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो फिर इस 3 को हम जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा ना। तो यहाँ बटा, सॉरी नीचे लिखते हैं, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 48 बराबर 3x, तो x बराबर 48/3। देखो इसको इधर पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में वही के वही रहेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो काटेंगे यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 16, x बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब उसकी लंबाई कैसे करेंगे, 2 गुना है ना जी, ठीक है। तो यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32, 32 3 35। आगे समझ में। अब तुमको क्या मिल गया, चौड़ाई मिल गई और लंबाई मिल गई। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम उसका क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका ही मतलब नहीं तुम भी 6 बना के ऐसे 0 बना बिंदी लगा देना, ठीक है। तुमको पूरा लिखना है, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। यहाँ पे तुम लंबाई गुणे चौड़ाई लिखोगे। मुझको थोड़े
जल्दी करना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना होगा, लंबाई हमारी कितनी आ गई है 35, कितनी है 35 गुणे चौड़ाई कितनी है 16। अब 35 और 16 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 पचे 80, ठीक है। कितना आ जाएगा 80, 80 को क्या लिखेंगे शून्य, 80 को शून्य और 16 तिया 48, 48 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, 5 6 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आ रहे आप सबको समझ में कि अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। ये बोला एक आयताकार तस्वीर का फ्रेम। देखो आयत का जब हम कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ हम निकालते हैं परिमाप वगैरह, ठीक है। तो तुमको वहाँ पे याद है कि नहीं कि जब फ्रेम लगवाना होता है किसी फोटो में या कहीं पर भी, ठीक है, तो हम वहाँ पर भी किसका उपयोग करते हैं, किसका परिमाप का। क्या करते हैं परिमाप का, ठीक है। तो अब देखो एक आयताकार तस्वीर का फ्रेम क्या लगवाना है यहाँ पे फ्रेम, ठीक है। 54 सेमी लंबा है तथा इतना सेमी चौड़ा है। इसे बनाने के लिए लकड़ी क्या है, इसे बनाने के लिए लकड़ी के फ्रेम की कितनी लंबाई की आवश्यकता है। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे परिमाप, क्या निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा तस्वीर, चलो आयत लिख देते हैं, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा 2 और 6 4 10 को 0 हो जाएगा हमारा 9, 90 हो जाएगा जी, गुड़े 9 दूनी 18 180 सेंटीमीटर सेमी दिया है, ठीक है 180 सेंटीमीटर। कन्फ्यूजन किसी को, देखो इसीलिए मैं तुम लोगों को उन सब की उपयोगिता लिखवाया हूँ, ठीक है। और अभी इन आयत और वर्ग त्रिभुज इन सब की विशेषताएं भी तुमको आगे चल करके देखना होगा, या लिखवा तो दिए ही हैं, ठीक है। उनको याद किए रहना, आगे चल के इन सब का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आयताकार प्लॉट के चारों ओर, ठीक है। एक प्लॉट है, क्या है एक प्लॉट है और उसके चारों ओर की बात कर रहा है, ठीक है ना। आयताकार प्लॉट के चारों ओर कितना है 63 सेमी लंबा, यानी कि लंबा है ना जी 63 63 सेंटीमीटर लंबा और 47 सेंटीमीटर चौड़ा। एक दीवार बनाई गई, क्या बनाई गई दीवार बनाई गई। 120 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार को बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो जब दीवार बनाई गई, ठीक है, इधर भी दीवार बनाई जा रही है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से जब 1 मीटर हम बना रहे हैं, कितना 1 मीटर बना रहे हैं तो कितना रुपया खर्चा हो रहा है 120 रुपये, 120 रुपये। फिर अगला जब 1 मीटर बना रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है 120 रुपये। समझ में आ रहा है। तो दीवार कहाँ बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं दीवार, किनारे किनारे बना रहे हैं ना। और जब भी किनारे किनारे की बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं परिमाप निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम परिमाप निकालेंगे, देखते हैं कुल कितने मीटर हो रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे और देखेंगे कि कुल कितने मीटर हो रहे हैं, मीटर में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आयताकार प्लॉट का परिमाप बराबर आयताकार प्लॉट का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है।
तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 63 प्लस 47, ठीक है। हो जाएगा 2 गुणे 0 10 10 1 11 110 बराबर 11 दूनी 22 0 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर में दिया है, ठीक है ना, मीटर, ठीक है। तो अब बताओ 1 मीटर क्या है 1 मीटर दीवार बनवाने 1 मीटर दीवार बनवाने का खर्च 1 मीटर दीवार बनवाने का खर्च कितना है 120 रुपये 120 रुपये है ना। तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 240 बढ़ता जाएगा ना जी, कम होगा या अधिक होगा। तो 220 मीटर अगर निकालना रहेगा 220 मीटर का खर्चा, तो ज्यादा होगा कम होगा अधिक होगा ना, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा। तो हमारा हो जाएगा 120 मीटर दीवार 220 मीटर दीवार बनवाने का खर्च बराबर क्या करेंगे 220 गुणे 120 12 दूनी 24 को 4 12 दूनी 24 24 2 26 कितना हो जाएगा 26 और ये दोनों जीरो उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 26,400। देखो ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया, ठीक है। देखो जब भी क्या है कि अगर बाउंड्री लगवाना हो, ठीक है, बाउंड्री में कुछ भी फ्रेम करवाना हो, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी करना हो, तो वहाँ पे सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं परिमाप निकालते हैं। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं 1 मीटर में या 1 सेंटी यानी कि पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है, हम उसका खर्चा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बहुत ही आराम से दे दिया है कि प्रति मीटर, प्रति मतलब क्या होता है 1 मीटर, 1 मीटर खर्चा का हमको पता चल गया। अब परिमाप निकाले तो कुल हमको पता चल गया कि 220 मीटर है कुल, जो भी उसको बाउंड्री करवाना है, ठीक है। तो हम उससे गुणा कर देंगे, बहुत ही आसानी से कुल खर्चा आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं एक वर्गाकार खेत के चारों ओर क्या है, खेत कैसा है वर्गाकार है, ठीक है। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर तार के बाड़ यानी कि तार के बाड़ लगवाना है। तो ये भी क्या यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी परिमाप की, ठीक है ना, ठीक है, कि कुल लंबाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक तार की बाड़ लगवाई गई थी जिसकी कुल लंबाई कितनी है वो बता रहा है। कुल लंबाई कितनी है 308 मीटर। यानी कि जब कुल लंबाई दे दिया तो क्या होगा परिमाप होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, यही हमारा क्या है परिमाप है, क्या है परिमाप है। लेकिन वो बोल नहीं रहा कि भैया ये परिमाप है, वो ये बोल रहा है कि जो कुल तार लगवाया गया था उसकी कुल लंबाई इतनी है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तुमको अपने दिमाग से समझना है कि वही परिमाप है, समझे, ठीक है। तो बोल रहा है खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वही बात है, एक वर्गाकार है एक तो, ठीक है। तो अब बताओ वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, अगर परिमाप दिया हो तो क्या होता है परिमाप बटे 4। तो हम लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर क्या, भुजा बराबर परिमाप बटे 4। बहुत आसान है, कितना है उसका 300 सॉरी, ठीक है, हो जाएगा हमारा 308 बटे 4, भाग दे देंगे 7 बार में 2 7 बार में 77 मीटर दिया है, 77 मीटर दिया। देख लो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्यों है ना। अब यहाँ देखो राहुल एक
वर्गाकार खेत के चारों ओर 5 चक्कर दौड़ लगाता है। कैसा है खेत? कैसा है? वर्गाकार है। ठीक है, तो एक वर्गाकार इमेज बना लिए। ठीक है, अब इसके चारों ओर कितना चक्कर मारा है? वो 5 चक्कर मारा है। कितना चक्कर? 5 चक्कर मारा है। ठीक है, ऐसे करके कितना चक्कर मार रहे हैं? 5 चक्कर। जब चक्कर कहाँ? बीच में कोई गोल गोल लगाता है जी। ठीक है, गोल गोल भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका ट्रैक रहता है तब। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन जब दौड़ रहा है तो वो चारों ओर 5 चक्कर मार रहा है, तो यानी कि वो बाउंड्री की बात कर रहा है। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहा है? बाउंड्री की बात कर रहा है। ठीक है, चारों ओर 5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर? जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 95। कितना है? 95 मीटर। कितना है? 95। वो कितनी दूरी दौड़ता है? ठीक है, तो ये बता, ये किस आकार का है? किस आकार का है? वर्गाकार है, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा? 95। ये भी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि वो एक बार में कितना चलता है या फिर कितना दौड़ता है। पता चल जाएगा ना, तो हम सबसे पहले निकालते हैं परिमाप। ठीक है, तो या फिर हम यहाँ ये लिख सकते हैं, राहुल के एक चक्कर की कुल दूरी। एक चक्कर जब लगा रहा है तो हम जान जाए कितना दूरी तक चल रहा है वो। राहुल द्वारा क्या है? चल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ा गया एक चक्कर में कुल दूरी। क्या? कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 4 गुणे 95 हो जाएगा हमारा। 20 को 0, 36 और 36 2 इतना मीटर। कंफ्यूजन? ठीक है, 380 मीटर एक बार में जब एक चक्कर लगा रहा है तो कितना मीटर चल रहा है? 380। और वो कितना चक्कर चल रहा है? 5 चक्कर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो अब लिखेंगे राहुल द्वारा तय की गई कुल दूरी। राहुल द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितना हो जाएगा? 380 गुणे 5। 5 को 8 पचे 40 को 0। ठीक है, 8 5 दिया 15, 15 4 19 मीटर। 1900 मीटर देखो दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब नेक्स्ट ये समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो समझ में? सबको आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। हम यहाँ पे देखो, मेन चीज यही है, तुमको प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ लिए तो समझो काम हो गया, और अगर प्रश्न नहीं समझे तो समझो काम एकदम बेकार हो गया। ठीक है, तब यहाँ देखो 40 रुपये प्रति मीटर। क्या है? 40 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का कितना है? 40 रुपया। ठीक है, की दर से एक आयताकार खेत की तार बाढ़। ठीक है, यानी कि यहाँ भी किसकी बात कर रहा है? परिमाप की। देखो जब वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर, तब समझो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो क्षेत्रफल की। या फिर स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा, तो समझो किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की। लेकिन अगर सिर्फ मीटर लिख रहा है, सिर्फ सेंटीमीटर या सिर्फ यूनिट पर लिख रहा है, तो समझो किसकी बात कर रहा है? परिमाप की। किसकी बात कर रहा है? परिमाप की। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तार बाढ़ का कुल खर्च कितना हो जा रहा है? 3200 रुपये, 3200 रुपये। यदि खेत की लंबाई इतना मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो देखो 1 मीटर का इतना लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो हम कुल दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल खर्चा बटे प्रति मीटर खर्च। कुल खर्चा बटे प्रति मीटर खर्च। ठीक है, यानी कि या फिर कुल दूरी कहे तो एक तरह से परिमाप ही होता है।
चारों तरफ की कुल दूरी क्या होती है? क्या होती है? परिमाप होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते क्या है? कुल दूरी या फिर परिमाप आयत का, सॉरी, ठीक है आयत का क्या निकालते हैं? आयत का परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा कुल खर्च या तार या बाड़ लगवाने का कुल खर्च, ऐसे लिखते हैं और आसान रहेगा। ठीक है ना? क्यों? ठीक है, क्या हो जाएगा? तार या बाड़ लगवाने का कुल खर्च बटा प्रति इकाई खर्च। प्रति इकाई खर्च आ रहा समझ में? तो देखो उसका कुल खर्च कितना है? 3200, 3200 बटे प्रति इकाई कितना है? 40। तो हमारे यहाँ पे 0 से 0 हो गया और 8 सर 8 32 होता है ना जी, 8 बार में एक 0 बच गया, 0, यानी कि कुल कितना मीटर हो गया? 80 मीटर। कितना हो गया? परिमाप हमारा कितना आ गया? 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो जब परिमाप तुमको आ गया और लंबाई दिया तो तुम चौड़ाई नहीं निकाल सकते। परिमाप दिया हो तो चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप दिया हो तो चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब हम यहाँ परिमाप हमारा कितना है? 80 बटे 2 माइनस कितना है? 24 है ना? हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40। तो हो जाएगा 40 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर है, मीटर है? मीटर। देखो 16 मीटर दिया है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अब चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशमा एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर दौड़ लगाती है। बगीचा कैसा है? किस आकार का है? किस आकार का है? वर्गाकार। ठीक है ना? चलो एक वर्गाकार बगीचा भी बना लिए। ठीक है, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर दौड़ लगाती है। कितना चक्कर लगा रही है नहीं बताया गया, पता है ना? ठीक है, दौड़ लगाती है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? अभी 1-2 क्वेश्चन पहले जैसे पढ़े थे वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 85 मीटर है। कितनी है? तो इसकी चारों कितनी हो जाएंगी? 85 ही होंगी। ठीक है, वह प्रत्येक कदम में कितना है? 50 सेमी चलती है। एक कदम चल रही है तो कितना सेंटीमीटर का चल रही है? 50 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? एक कदम कितने मीटर का चल रही है? 50 सेंटीमीटर का। तो बगीचे के चारों ओर एक चक्कर दौड़ने में वह कितने कदम चलेगी? तो सबसे पहले तो चारों ओर चल रही है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो इसका परिमाप अब तुम लोग निकाल के दिखाओ कितना हो रहा है, जल्द से जल्द। ठीक है कितना आ रहा है? 340। परिमाप निकालो बेटा, बस 4 से गुणा करना था यार। फिक्स है ना 340? चलो तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 85 गुणे 4 बराबर है 0, 340 मीटर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो कदम चल रही है वो किस में है, सेमी में, लेकिन जो उसकी लंबाई है पार की वो किस में है, मीटर में। तो पॉसिबल है एक साथ कैलकुलेशन कर लें, नहीं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के यूनिट को सेम करेंगे, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो तुमको मालूम है मीटर क्या है, छोटा है या बड़ा है, मीटर सेमी से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। तो हमारा हो जाएगा 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर, यही होता है ना जी। तो हमारा 50 सेमी बराबर 50/100 मीटर, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। आगे समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक कदम में कितना चल रही है, एक कदम में कितना चल रही है, 85, 1.2 मीटर चल रही है। तो अब बताओ कि इतने में अब लिखेंगे 1/2 मीटर में चलती है एक कदम, 1/2 मीटर में चलती है कितना कदम, एक कदम, कदम लिखा गया सॉरी, ठीक है, एक कदम चल रही है। तो अब बताओ तुम, ठीक है, 340 मीटर में कम कदम चलेगी, ज्यादा कदम चलेगी, ज्यादा चलेगी ना। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो इतना मीटर में चलेगी, कितना चलेगी, 1/2 गुणे 340, देखो कितना कदम चल रही है, गुणा करो। कहीं गलत किए हैं क्या जी, करो जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ बेटा। कितना, 100, हम्म, 680 चलेगी, कितना है, और 340 आया है, 340/1/2, ठीक है। फिर अब उसके बाद से जब हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे, नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो ऊपर चला जाता है, चला जाता है ना, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 340 गुणे 2/1 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 680 कदम। देखो ऑप्शन दिया है 680 कदम, सी 680 कदम, ठीक है। तो इन सब को कंप्लीट कराने के साथ साथ फिर से हम बोलेंगे आप सभी लोगों को, ठीक है, कि प्रश्न को सबसे पहले क्या करो, समझो, सबसे पहले क्या करना है, समझो। अगर थोड़े लंबा दे दिया है उसका, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़े लंबे में लिख दिया है तो उस चीज को क्या करो, तोड़ो 2-3 भाग में, और फिर उसके बाद से समझोगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। समझने के बाद से फिर सॉल्व करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।